नमस्कार। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पिपराड़ी मुख्य चौक पर खड़े हैं और 26 दिसंबर को सीएम के आगमन को लेकर बैरिकेटिंग का जो काम है वो काफी युद्ध स्तर पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं, दुकानों के पास से इस समय बैरिकेटिंग का जो काम है वो कराया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक इस समय बैरिकेटिंग का जो काम है काफी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। 26 दिसंबर को सीएम का आगमन हो रहा है, उसको लेकर जो तैयारी है वो काफी जोरों शोर से देखी जा रही है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि जहां तस्वीरें जो निकल रही है कि पिपराड़ी, यहां से महज कुछ ही दूरी पर पिपराड़ी चौक है और ये आप तस्वीरें आप देख लीजिए कि सीएम के आगमन को लेकर जो तैयारी है वो काफी युद्ध स्तर पर देखी जा रही है। और पिपराड़ी चौक से लेकर पिपराड़ी बाजार तक जो बैरिकेटिंग का काम है वो काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। दोनों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ की तस्वीरें आप देख लीजिए, दुकानों के पास से बैरिकेटिंग लगाया गया है। सीएम के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब सीएम का काफिला यहां से गुजरेगा तो खास करके लोगों को इस पार रहने के लिए मना किया गया है। लोग उस पार रहेंगे, इस पार रहने से सख्त मना कर दिया गया है। सीएम का जो काफिला है इसी रास्ते से आएगा। बागमती ऑफिस से हेलीपैड बना हुआ है, हेलीपैड से उतरने के बाद इसी रास्ते से सीएम निकलेंगे और यहां से पंचायत सरकार भवन जाएंगे, वहां पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करेंगे। मगर जो तस्वीरें पहले निकल रही वो तस्वीरें आप देख लीजिए कि सीएम के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बैरिकेटिंग दोनों तरफ बनाया गया है, दुकानों के पास से ये बनाया गया है बैरिकेटिंग। सख्त लोगों को मना किया गया है कि बैरिकेटिंग के आप जिस दिन सीएम आएंगे उस दिन उस पार रहेंगे, इस पार नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए कि चौक तक, पिपराड़ी चौक तक इस अभी जो बैरिकेटिंग का काम है वो किया जा रहा है। पिपराड़ी चौक से लेकर पिपराड़ी बाजार तक दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ बैरिकेटिंग का काम किया जा रहा है। काम काफी युद्ध स्तर पर है, यूं कह लीजिए कि काम काफी अंतिम चरण में। ब्लॉक रोड में हम लोग खड़े हुए हैं। जो सीएम का जो काफिला गुजरेगा इसी रास्ते से होकर गुजरेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, पंचायत सरकार भवन ये रास्ता जाएगा और तस्वीरें आप देख लीजिए। सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बैरिकेटिंग है वो दोनों तरफ इस रास्ते में भी लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सीएम का जब काफिला आएगा तो तमाम और जनप्रतिनिधियों के लिए दूसरा गेट बनाया गया है, वहां से उनका जो वाहन है वहां से वो वाहन पार्किंग में लगाकर उस साइड से निकलेंगे। और ड्रॉप गेट की अगर हम बात करें, जगह जगह ड्रॉप गेट बनाया गया है और ये जो सड़क जो आप देख सकते हैं ये सीधे पंचायत सरकार भवन होते हुए ये सड़क जाएगा, मुख्यालय भी जाएगा और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर यह सड़क मुड़ेगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो बैरिकेटिंग का काम है वो काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और अब आज का जो काम है वो काफी आज अंतिम चरण में चल रहा है, क्योंकि कल 26 दिसंबर को सीएम का आगमन हो रहा है। उसको लेकर तैयारी जो है वो अब अंतिम चरण में है और दोनों तरफ जो है वो बैरिकेटिंग का काम आप देख सकते हैं। दोनों तरफ बैरिकेटिंग का काम हो चुका है और पिपराड़ी चौक से लेकर पिपराड़ी बाजार तक जो बैरिकेटिंग का काम है वो काफी युद्ध स्तर पर भी चल रहा है। मगर इस सड़क की तस्वीरें हम खास आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि सीएम का आगमन होगा, यही इसी सड़क से होकर वो पंचायत सरकार भवन जाएंगे, उसके बाद जीविका भवन जाएंगे और थाने में जल जीवन हरियाली के तहत वहां जाके उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो खेल मैदान पहुंचेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह की जो तस्वीरें जो निकल रही है, बैरिकेटिंग का काम है, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है वहां तक की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। वहां तक इस समय बैरिकेटिंग का जो कार्य है वो पूर्ण कर लिया गया है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, महज यहाँ से 10 कदम की दूरी पर जब आप अब आएंगे तो यहाँ से मुख्यालय है और यहीं से खेल मैदान शुरू होता है। जब सीएम का काफिला आएगा तो सीएम का काफिला ऐसे नहीं मुड़कर सीधा जाएगा और सीधा पंचायत सरकार भवन की ओर। वहाँ से सीएम जब थाने में जाएंगे तो थाने से यहाँ पर खेल मैदान में पहुँचेंगे। तस्वीरें अभी देख लीजिए कि इस भी सड़क का मरम्मत कर दिया गया है और इस सड़क का कालीकरण किया गया है। यह सड़क मुख्यालय तक जाता है और मुख्यालय में सीएम थाने से होकर आएंगे। मगर तस्वीरें जो निकल रही है सुबह की हम आपको दिखाना चाहेंगे। पंचायत सरकार भवन पर मौजूद है और इस समय की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कल 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हो रहा है। पंचायत सरकार भवन का जो कार्य है आप देख सकते हैं अंतिम चरण में है, लगभग अंतिम चरण में लगभग कार्य है और कल सीएम का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी है वो काफ़ी जोरों शोर से चल रही है और तैयारी अब अंतिम चरण में है। तस्वीरें जो सुबह सुबह निकल रही है आप देख सकते हैं कि कल सीएम का आगमन, यही वो पंचायत सरकार भवन है। जब सीएम यहाँ पहुँचेंगे तो इनका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जीविका भवन जाएंगे, जीविका भवन से वो थाने में जाएंगे जो जल जीवन हरियाली के तहत जो पोखरा वहाँ पर है। उसके बाद वो खेल मैदान जाएंगे, खेल मैदान के बाद फिर वापस लौटेंगे। मगर सुबह की तस्वीरें हम आपको खास इसलिए दिखा रहे हैं कि क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है, क्योंकि कल सीएम का आगमन होने वाला है और सीएम के आगमन को लेकर पंचायत सरकार भवन का सबसे पहले वो उद्घाटन करेंगे और इसी सड़क से होते हुए वो आएंगे
तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ सड़क के बैरिकेटिंग किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सड़क में दोनों तरफ बैरिकेटिंग है। इधर के भी तस्वीरें आप देख लीजिए, दोनों तरफ बैरिकेटिंग करा गया है। खास करके जब सीएम का काफिला जब यहाँ पहुँचेगा और जनप्रतिनिधियों का काफिला अलग उसको रखा गया है, वो दूसरे गेट से आएंगे और सीएम का जो कारकेट जो आएगा, वो जो काफिला होगा वो इसी रास्ते से आएगा। और इस रास्ते में यहाँ से लेकर चौक तक, पिपराड़ी चौक तक बैरिकेटिंग दोनों जो है वो दोनों सड़क के किनारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो किया गया है। तो तस्वीरें जो निकल रही है, सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन पर क्या तैयारी है, क्योंकि कल सीएम का आगमन हो रहा है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम जो तैयारियां जो हो रही है उनका जायजा ले रही है लगातार। और पंचायत सरकार भवन की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पंचायत सरकार भवन में तमाम जो ये लोगों को जो सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ मिलने वाली हैं जो इसके उद्घाटन के बाद। आरटीपीएस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आरटीपीएस बनाया गया है और बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के बारे में यहाँ पर जानकारी जो है वो दी गई है। जीविका भवन अब इधर में है, थोड़ा सा हमारे कैमरामैन आएंगे, थोड़ा सा यहाँ से जूम करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जीविका भवन इधर है। सीएम जब इसी रास्ते आएंगे तो जीविका भवन की तरफ जाएंगे। पंचायत सरकार भवन के बाद जीविका भवन का उद्घाटन होना है और यहाँ से वो पिपराड़ी थाने में जाएंगे। देखिए एक गेट भी यहाँ पर बना दिया गया है कि सीएम इसी रास्ते वो थाने में जाएंगे, उसके बाद खेल मैदान जाएंगे। इधर वाटिका बनाया गया है, पोषण वाटिका है जो बनाया गया है, उसकी भी थोड़ा सा हम आगे आके थोड़ा सा तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर पेड़ पौधों से पोषण वाटिका, जैसा कि हमने आपको बताया कि पोषण वाटिका बनाया गया है और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सामने जीविका भवन है, जीविका भवन भी वो आएंगे, इसके बाद वो फिर वापस लौटेंगे। वापस लौटने के बाद थाने में जाएंगे। थोड़ा सी इसी रास्ते हम चल रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सीएम इसी रास्ते जाएंगे और इसी रास्ते से जीविका भवन होते हुए वो थाने की तरफ जाएंगे। और थाने में जाने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट भी बना दिया गया है कि इसी रास्ते से वो खेल मैदान भी चले जाए। थोड़ा सा जनजीवन हरियाली के तहत यहाँ पर जो जीविका दीदी के द्वारा जो है वो रख रखाव जो पोखरे का किया जाएगा उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे आएंगे और इसी रास्ते से सीएम आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीविका दीदी के द्वारा जो है ये यहाँ पर पोखरा ये रख रखाव होगा और जनजीवन हरियाली के तहत जो ये पोखरा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मछली इसमें रखा जाएगा और मछली और ये अंदर जाएगी। तस्वीरें देख लीजिए कि सुबह की तस्वीरें हैं और ये थाना है और इसके बाद खेल मैदान है। खेल मैदान में विभिन्न तरह के स्टॉल एवं शिलान्यास करने के लिए शिलापट लग रहा है। पूरे सड़क पर पिपराड़ी चौक से लेकर या आपको पंचायत सरकार भवन तक बैरिकेटिंग दोनों साइड, रोड के उस तरफ बांस बल्ला जो आप समझ सकते हैं, बांस बल्ला से बैरिकेटिंग किया खेल मैदान में मौजूद है और खेल मैदान की तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। स्टॉल है, आप सामने देख लीजिए कि स्टॉल के लिए जो पंडाल है उसका कार्य अब अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ पर स्टॉल लगाया जाएंगे। सीएम जब आएंगे यहाँ से होते हुए स्टॉल देखने जाएंगे, जो संबंधित जितने भी विभाग हैं उनका स्टॉल यहाँ पर लगाया जाएगा और वहाँ तक स्टॉल रहेगा। जहाँ तक ये टेंट का काम हुआ है वहाँ तक स्टॉल रहेगा। और इस समय हम लोग खेल मैदान में खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको शिलापट यहाँ पर लगेगा, इन तमाम जो आपको लोहे का ये दिख रहा है यहाँ पर शिलापट लगेगा। और दूसरी तरफ खेल मैदान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही वो खेल मैदान है जो पहले चिल्ड्रन गार्डन के नाम से जाना जाता था, मगर अब इसका नाम खेल मैदान रख दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रंग रोगन के वजह से काफ़ी चमक भी रहा है। और तस्वीरें जो सुबह सुबह निकल रही है कि कल 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हो रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी है, तैयारियों की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत सरकार भवन, जीविका भवन, उसके बाद जनजीवन हरियाली के तहत पोखरा और उसके बाद खेल मैदान। खेल मैदान में सीएम पहुंचेंगे और यहां से स्टॉल और जो रिमोट से जो जिनका शिलान्यास करना है वो यहीं से करेंगे। वहां से खड़े होकर इन तमाम जगहों में शिलापट लगा रहेगा और यहां से रिमोट से वो उद्घाटन करेंगे। थोड़ा सा आगे हम बढ़ के आपको दिखाना चाहेंगे, मुख्यालय के जस्ट बाजू में एक सड़क था, उसका भी कालीकरण कर दिया गया है। सड़क काफ़ी अब अच्छा लगने लगा है। लोग जब इस रास्ते से चल रहे हैं तो काफ़ी लोग
अच्छी बात बोल रहे हैं और अच्छी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आगे आएंगे और दिखाएंगे कि आपको क्या तैयारी यहाँ पर जो है वो इस समय चल रही है। इस समय हम लोग खेल मैदान में, और खेल मैदान की तस्वीरें आप देख लीजिए कि सीएम के आने से अब पिपराड़ी वासियों को कहिए या जिला वासियों को कहिए, बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सौगात की तस्वीर आप देख सकते हैं। जो तैयारी है वो काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रही है। स्टॉल का जो काम है, यहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा और यहाँ पर शिलान्यास जो पट है वो लगाया जाएगा, जो रिमोट से उद्घाटन करेंगे। थोड़ा सा हम आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको सड़कों की भी तस्वीर आपको थोड़ी सी दिखा दी जाए। सामने प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर खेल मैदान है। और सड़क आप देख सकते हैं कि पहले ये सड़क बना नहीं हुआ था, मगर इस सड़क को कालीकरण करके इस सड़क को बनाया गया है। बैरिकेटिंग की तस्वीर आप देख सकते हैं। बैरिकेटिंग भी मुख्यालय में कर दिया गया है और यहाँ पर जो कार्य है वो अब अंतिम चरण में है, क्योंकि कल सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं और उसका जो यहाँ पर तैयारी है वो अब अंतिम चरण में दिखने लगी है। आप देख सकते हैं कि सुबह से सफाई कर्मी, मजदूर, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सुबह से अपने कार्य करने में लगे हुए हैं। और इस समय सुबह के 7 बजने को है और इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए कि जो निकल रही है। खेल मैदान की अगर हम बात करें, खेल मैदान की तस्वीरें देख लीजिए कि सीएम जब इसमें आएंगे तो स्टॉल जो लग रहा है, जो संबंधित जितने भी विभाग हैं उनका स्टॉल वहाँ पर लग रहा है, वो लोग वहाँ रहेंगे और यहाँ पर शिलान्यास पट रहेगा और सीएम आएंगे, इसके बाद वो वापस जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कल सीएम का जो आगमन है उसको लेकर तैयारी अब अंतिम चरण में है। उनका खुद का अपना एक काफिला निकलेगा और काफिला तमाम जो सड़कें हैं या ड्रॉप गेट बनाया गया है या बैरिकेटिंग कहाँ तक किया गया है वो तमाम चीज़ों को देखेंगे। तैयारी काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रही है। सीएम के आने से शिवहर वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यालय के पीछे है और पीछे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है वो ड्रॉप गेट बनाया गया है। यहाँ पर जो ड्रॉप गेट बनाया गया है, यहाँ से जनप्रतिनिधियों को लाया जाएगा। सीएम का जो काफिला होगा वो दूसरे रास्ते से आएगा और यहाँ से जनप्रतिनिधि जब आएंगे उनको पार्किंग के लिए पिपराड़ी बाजार में उनके गाड़ियों को रखा जाएगा और यहाँ से जो दूसरा ड्रॉप गेट बना है यहाँ से जनप्रतिनिधियों को लाया जाएगा। मेन सड़क की पहले आपको तस्वीरें दिखा दी जाए। यहाँ से मेन सड़क स्टार्ट है और यहाँ से मुख्यमंत्री का जो काफिला होगा वो दूसरे तरफ से वो जाएगा और यहाँ से है वो जो जनप्रतिनिधि होंगे यहाँ से वो जाएंगे और जो पार्किंग के लिए जो व्यवस्था है वो आगे की गई है, वो वहाँ वो पार्किंग करेंगे। उनके बाद यहाँ से वो जनप्रतिनिधि जब को यहाँ से लिया जाएगा। दूसरे ड्रॉप गेट की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जो पहला ड्रॉप गेट है वो आगे से है और जो बैरिकेटिंग का काम है वो आप देख लीजिए। जहाँ तक जो हमारी तस्वीरें पहुँच रही है, बैरिकेटिंग का भी काम यहाँ पर काफ़ी युद्ध स्तर से चल रहा है। प्रखंड मुख्यालय के जस्ट पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरा ड्रॉप गेट बनाया गया है मुख्यालय के जस्ट पीछे से बनाया गया और यहाँ से जब जनप्रतिनिधि जब आएंगे तो यहीं से जाएंगे, क्योंकि जब सीएम का काफिला जब आएगा जिसके साथ कारकेट होगा वो अलग काफिले से गुजरेगा और दूसरे रास्ते से जब दूसरा ड्रॉप गेट से जनप्रतिनिधियों को अंदर लिया जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बैरिकेटिंग का काम है वो काफ़ी अंतिम चरण में है और काफ़ी पूर्ण कर लिया गया है। सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कों पर जो बैरिकेटिंग लग रहा है वो भी अब अंतिम चरण में है। इस समय पंचायत सरकार भवन से जैसे ही आप बीआरसी वाले रोड से हुए सड़क से होते हुए निकलेंगे तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि इस रोड में भी बैरिकेटिंग है, जो वो बैरिकेटिंग दिया गया है। बैरिकेटिंग के अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क है जो पहले काफ़ी ख़राब था, मगर इस सड़क को काफ़ी मरम्मत किया गया है और इसी रास्ते से होकर हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस रास्ते की स्थिति है, क्योंकि इस सड़क को भी बनाया गया है और जगह जगह बैरिकेटिंग जो है वो इस सड़क में भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में 26 तारीख शिवहर एवं सीतामढ़ी में यात्रा प्रस्तावित है। जिला प्रशासन शिवहर ने माननीय मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और यहाँ इस यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ सभी वरीय माननीयगण तथा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव वगैरह रहेंगे और शिवहर की सभी ज़रूरतों पर और जो अभी तक यहाँ काम हो रहा है और अन्य आवश्यक निर्देश आगे बढ़ने के लिए सभी महानुभावों द्वारा दिए जाएंगे। कितना की योजना? कुल 230 योजनाओं जिनकी कुल लागत 187 करोड़ है, उनका शिलान्यास एवं उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा।
लोगों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। उस समय चूँकि विधि व्यवस्था के हिसाब से होता है, कुछ देर के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, तो रूट लोगों को बता दिया गया है कि इस समय से इस समय तक लोग दूसरे रूट का वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करेंगे। और सब जगह सुरक्षात्मक व्यवस्था के जैसा कि आप देख रहे हैं व्यवस्था की जा रही है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और अच्छे से कार्यक्रम कराना है। इसमें सारे पब्लिक का भी सहयोग अपेक्षित है। हम लोगों ने पहले सारे लोगों से बात भी करी है और यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से होगा, इसकी सारी व्यवस्था की है। काम करिए ना, सुनिए, हम कहिए आप करा देंगे। चलने के लिए रेड कारपेट लगा दीजिए। नीचे पूरा ग्रीन कारपेट करिए और ऊपर चलने के लिए रेड कारपेट। चलते चलते कहीं यहाँ तक आ जाता और एक काम घर भी लगे। हम सब हैं सीएम साहब को वहाँ चला रहे हैं, वहाँ से कारपेट लिए एक बार चल गया बाद में फिरा देंगे। बाद में मछली वाले का है, बात दे रहा है।